ओके, नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विथ सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विथ सेंटर ए। ठीक है, दो सेंटर है अल्टरनेट, है ना, और स्पाइरल फॉर्म में जो है कि सेमी सर्कल बनते हैं। ठीक है, आगे लिखा है विद सेंटर ए रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो सर्कल बन रहे हैं वो सेम रेडियस के नहीं बन रहे हैं, वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में रेडियस से ऐसे बन रहे। ए शो इन द फिगर, डायग्राम में दिया हुआ जो मैं भी बना रहा हूँ। 5.4 व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड ऑफ द 13 consecutive semicircles? टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन में डायग्राम क्या दिया हुआ है। इस तरीके से दो सेंटर है। ओके, ये दो सेंटर है। एक हो गया ये, सॉरी, ओके, ये आपका ए और ये आपका बी सेंटर, ये दो सेंटर की बात कर रहा है। अब सेमी सर्कल किस तरीके से बनते हैं ये देखिए। ये यहां से अगर स्टार्ट स्पाइरल फॉर्म में होता है तो ये इस रेडियस से थोड़ा ज्यादा जाता है। ठीक है, फिर जो है ये आगे बढ़कर इस तरीके से प्रोसेस करके वापस एक बड़ा सेमी सर्कल बनाते हुए बैक आता है। फिर अगेन जो है बड़ा वापस सेमी सर्कल बनता है इस तरीके से। इससे क्या हो रहा है, रेडियस जो है वो कंटिन्यूअस बढ़ती भी जा रही है। ठीक है, तो ये एक स्पाइरल फॉर्म में बन रहा है। अब इसकी क्या है, रेडियस डिफरेंट डिफरेंट है। कौन सी रेडियस की बात कर रहा है, ये सपोज ए से बी तक सबसे पहली वाली रेडियस इसमें दी हुई 0.5। ओके, सेकेंड रेडियस सपोज इसी सेंटर से यहां तक की ये दी हुई आपको 1 सेंटीमीटर में। थर्ड यहां तक की रेडियस दी रहेगी, यहां से यहां तक की कितनी, 1.5। इसी तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये यहां तक। क्लियर। इस दौरान जो है लेंथ, ये है आपकी L1 लेंथ। ठीक है, ये आपकी L2 लेंथ और ये आपकी L3 लेंथ, क्योंकि लेंथ भी इंक्रीज हो रही है, लेंथ भी इंक्रीज हो रही है, ये डायग्राम में दिया हुआ। अब डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर होना चाहिए। यदि एक सर्कल की बात करूं, अच्छा, यहाँ एक बात बोली उसने, सच अ स्पाइरल मेड ऑफ द 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, है ना। जब 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल इस तरीके से मैंने तीन बनाए, ऐसे 13 हो जाए, 13 हो जाए, उस दौरान इसकी लेंथ क्या होगी। तो टोटल नंबर ऑफ सर्कल कितने बनने हैं, 13। ये हो गया आपका एन। क्लियर। अब किसी एक सर्कल की रेडियस, सॉरी लेंथ किसको बोलेंगे, लेंथ उसकी जो पेरीफेरी है उसके बराबर होगी। मींस लेंथ ऑफ, यदि लेंथ ऑफ सर्कल की मैं बात करूं तो लेंथ किसको बोलेंगे, उसकी पेरीफेरी के बराबर रहेगा। लेंथ ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ सर्कल, पेरीफेरी किसी सर्कल की क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, 2πr। अब ये क्या है, ये एक पूरे सर्कल की पेरीफेरी 2πr, जबकि अपन तो यहाँ बात कर रहे हैं सेमी सर्कल की। तो फॉर द सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, ये सेमी सर्कल, भैया इसका हाफ मतलब 2πr/, में 2 कर दो, मतलब मीन्स 2 के सिंपल πr बचा आपका। फॉर द सेमी सर्कल, यही सेमी सर्कल की लेंथ हो जाएगी। अब यहाँ लेंथ की बात करी, है ना,
तो क्या हो जाएगा L1, लेंथ L1 कितनी हो जाएगी पाई आर के बराबर। पाई आर मीन्स पाई एज इट इज, रेडियस यहाँ दी है पहले सर्कल की 0.5 है ना। सेकेंड यदि L2 की मैं बात करूं तो पाई आर के बराबर ही होगा, लेकिन यहाँ पर रेडियस चेंज हो जाएगा, पाई इंटू 1.5, सॉरी 1 सेंटीमीटर पहला है ना। थर्ड लेंथ की मैं बात करूं L3 की तो पाई इंटू आर ही रहेगा, है ना। पाई इंटू रेडियस कितनी है 1.5, 1.5। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, इन लेंथ को देखोगे सेमी सर्कल की तो ये लेंथ जो है एक एपी सीरीज बनाती हुई नजर आएगी। ठीक है, एक एपी सीरीज बनती हुई नजर आएगी आपको। देखो 0.5 पाई इंटू 0.5 है ना, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है 1 पाई इंटू 1.5। इसी तरीके से आगे भी अपने को लेंथ मिलेगी। ये भी पता है टोटल ऐसे कैसे कितनी लेंथ मिलेगी 13 मिलेगी, क्योंकि 13 सर्कल के बाद लेंथ पूछा है अपने को क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी अपनी, फर्स्ट टर्म हो जाएगी पाई इंटू 0.5 है ना। कॉमन डिफरेंस डी क्या हो जाएगा, तो पाई इंटू 1 माइनस पाई इंटू 0.5 मीन्स 1 में से 0.5 घट जाएगा तो 0.5 इंटू पाई आ जाएगा। क्लियर। एन ऑलरेडी अपने को पता है कितना 13 माय डियर फ्रेंड्स। अब अपने को क्या निकालना, टोटल लेंथ निकालनी है। टोटल लेंथ मतलब अपने को सम निकालना पड़ेगा, है ना। तो सम का फॉर्मूला अपना क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। n मतलब 13 डिवाइड 2, 2 इंटू ए मतलब यहाँ कितना दिया पाई इंटू 0.5 प्लस n मतलब 13 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस अपन निकाल चुके हैं 0.5 पाई ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसको सॉल्व किया, ये आपका 13 डिवाइड 2 बच गया। अंदर देखिए 2 का 0.5 में करेंगे तो ये हो जाएगा पाई, है ना, 1 हो जाएगा प्लस 13 में से एक गई 12 और 12 का हाफ करा तो डी, डी कितना निकला अपना पाई/2 या 0.5। ओके, 12 का हाफ करा तो कितना आ जाएगा 6 पाई। ये 6 पाई और पाई जुड़ जाएगा तो आगे चल के ये बन जाएगा 13/2 इंटू 7 पाई, है ना। तो 13 और 7 का इंटू डिवाइड 2 कर दीजिए और पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7, तो ये 13/2 पुट कर दिया और ये 7 इंटू 22/7 कर दीजिए। पाई की वैल्यू भी पुट कर, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 22 जो है 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका एसएन आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा 13 और 11 का इंटू, 13 और 11 का इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 143। टोटल लेंथ पूछा था इसलिए सेंटीमीटर में आ जाएगा, है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा 143। ठीक है, तो क्वेश्चन लैंग्वेज वाला था, समझने वाले क्वेश्चन चल रहे है ना। आसान क्वेश्चन था, बड़ी आसानी से ये सोल्व हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन करिए। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है 200 200 लोग are staying in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next,
टू इट सो ऑन। इसी तरीके से एक डायग्राम बनाया गया है। पहली रो में 20 लोगोस मतलब एक तरह के पाइप है, ठीक है। तो पहली रे में 20 पाइप रखे हैं, फिर 19 रखे, फिर 18 रखे, कुल मिला के एक एक के डिफरेंस रखे। मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब ये कहीं ना कहीं एपी सीरीज बना रहे हैं ना डायग्राम में। इसी तरीके से इन हाउ मेनी रो आर द दोस लोगो आर प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लोगो आर इन द टॉप रो। ठीक है, कितनी रो में 200 लोगोस को प्लेस किया जा सकता है और टॉप रो में कितने लोगोस होंगे, ये अपने को फाइंड आउट करना है। पहली चीज तो क्वेश्चन में गिवन जो है वो एक एपी सीरीज इस तरीके से दी हुई है। समझने वाली बात है कि पहली रो में कितने 20 लोगोस, देन 19, देन 18, है ना। इस तरह से 17 होंगे, 16 होंगे। तो ये एक एपी सीरीज का जो है कि निर्माण कर रही है ना। अब इस एपी सीरीज की बात करूं तो इसमें जो है फर्स्ट टर्म हो जाएगी आपकी 20। कॉमन डिफरेंस डी की बात करूं तो हो जाएगा ये 1। 1 होगा कि -1 होगा, 19 माइनस 20 करना पड़ेगा। 19 माइनस 20 करोगे तो -1 इसका कॉमन डिफरेंस होगा, है ना। एंड रो और द 200 लोगोस। अब जिन लोगोस के अपने सीरीज बनाई डियर उनका सम तो दे दिया उनने, कितना 200। ध्यान से सुनना, फाइंड आउट क्या करना है, लेकिन जिन लोगोस की अगर एपी सीरीज बनी है और उनका सम दिया है तो सम इज ऑलरेडी अपने को दे दिया है। ठीक, सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर। सम मेरे को दिया है कितना 200। n का वैल्यू दिया है क्या मेरे को, नहीं, क्योंकि पूछा है ना नंबर ऑफ लोगोस, हाउ मेनी लोगोस, है ना। n/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी है 20 प्लस यहां पर n क्या होगा, n ऑलरेडी नहीं पता, कॉमन डिफरेंस दिया है -1। ओके, अब इसमें अननोन कौन है डियर स्टूडेंट, इसमें अननोन है ना स्मॉल n। यही तो नंबर ऑफ लोगोस है ना, यही निकालना अपने को। सॉल्व कर लेते चलो। ये 200, ये 2 इधर जाएगा तो बना देगा इसको 400। ये हो गया 400। यहाँ बचा n, अंदर ये 20 इंटू, तो ये हो गया 40, है ना। -1 का इंटू करा अपन ने, तो -1 का जब इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का n और ये बन जाएगा प्लस का 1। कोई दिक्कत। इसको अगर आगे देखो मैं तो ये n रहा, अंदर बन जाएगा आपका 40 और 1 जुड़ जाएगा, मीन्स 41 हो जाएगा। तो ये 41 माइनस n बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, इस n का इसमें इंटू भी कर दूंगा अंदर, और इस 400 को भी मैं इधर ले आऊं। तो ये इस n का जब स्मॉल n में करा, चलिए कर लेते एक स्टेप। ये हो गया 41n माइनस n का स्क्वायर। क्लियर। ये दोनों टर्म को उठा के इधर ले आता हूं, तो ये -n का स्क्वायर जो है ये बन जाएगा +n का स्क्वायर। ये 41 पॉजिटिव है तो ये बन जाएगा नेगेटिव, है ना। और ये 400 पहले से इधर पॉजिटिव, ये इक्वल टू 0। क्या बन गया डियर स्टूडेंट, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी हो गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी मेथड से सॉल्व करके n का वैल्यू निकालिए। ठीक है, चलिए मिड टर्म स्प्लिट करते हैं अपन। भैया n स्क्वायर -41 को ऐसे तोड़े कि 400 हो जाए प्रोडक्ट, और प्लस माइनस करने पर 41 आ जाए। यदि मैं इसको 25n और 16n में स्प्लिट कर दूं, 25 और 16 जोड़ लीजिए कितना हुआ 41 होता है। दोनों को जोड़ने, दोनों का n2 करोगे तो प्लस का 400 आ जाएगा, प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करा अपन ने, n कॉमन निकाला, यहाँ बचा n-25, -16 कॉमन निकाला, तो यहाँ भी n-25 बच जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा 0। ठीक है भैया, यहाँ से मैंने n-25 कॉमन निकाला, इक्वल टू 0, और यहाँ बचेगा आपका
n माइनस 16, इसको भी क्या कर दूं मैं, 0 के इक्वल पुट कर दूं। ठीक है, यहां से क्या होगा, n की वैल्यू जो है 25 आ जाएगी और यहां से n की वैल्यू 16। बहुत जो है कि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन गई है। कैसे मैं समझाता हूँ, देखो एक नेगेटिव वैल्यू आती तो अपन उसको ऑलरेडी डिस्कार्ड कर देते और आंसर पॉजिटिव वैल्यू को मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव आई है, तो नंबर हाउ मेनी लोगोस इन द टॉप रो, कितने होंगे ये नहीं पता अपने को चल रहा, ये 25 को माने या 16 को माने, है ना। तो इसको जो है थोड़ा सा क्रॉस चेकिंग करें अपन। क्रॉस चेकिंग देखिए मैं करता हूं इधर, कैसे, टीएन से भैया नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट करके देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स सॉरी, तो क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए मैंने क्या करा, ए की वैल्यू तो 20 ले ली और एन का वैल्यू 25 लिया, 25 माइनस 1 इंटू माइनस 1, इसको सॉल्व किया। तो सॉल्व करोगे तो ये 20 और 25 में से एक गई 24 माइनस का 24, आंसर आ जाएगा माइनस का 4। ध्यान से सुनना, इस 25 के हिसाब से जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो नेगेटिव हो रही है डियर स्टूडेंट्स। अब नेगेटिव तो है नहीं, नंबर ऑफ टर्म तो पॉजिटिव है ना। इसका मतलब ये जो 16 का यूज करके अगर तुम टीएन निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो जो आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए। क्या क्रॉस चेक करा मैंने, ये नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव नहीं होगी, ये 16 का उपयोग करोगे। देखो मैं बता देता हूँ आपको, टी एन इज इक्वल टू, है ना, टी एन इज इक्वल टू मैं रखता हूँ, चलो ए की जगह मैंने 20 रखा और एन की जगह इस बार मैंने 16 इस्तेमाल करा इंटू डी, डी मतलब माइनस का 1। इसको सॉल्व करा भैया तो ये 20 हो गए, 16 में से एक गई 15 और माइनस का 15, मतलब आंसर कितना आ रहा 5, ये आ रहा पॉजिटिव। तो इसकी वजह से आंसर कौन हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 16। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने जिस कंसेप्ट से आपको क्लियर करके बताया आपको यही सीखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा था, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 20, क्वेश्चन नंबर 20 अपन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है। अब आप लोग बोलोगे कि सर क्वेश्चन इतना बड़ा है ना, क्वेश्चन रियली बड़ा है। माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पूरा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ही समझ में आएगा आपको, जब तक आप इसको समझोगे नहीं इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं आएगा ये बात दूसरी है, यदि आपके सिलेबस में रखा है तो आपको सीखना चाहिए इस क्वेश्चन को, करना चाहिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसका डायग्राम भी है जो मैं यहाँ बना नहीं पाया, आप एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम को देख सकते हो, लेकिन मैं उसको एक लाइन डायग्राम के थ्रू आपको जरूर यहाँ समझाऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड, ना, पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एक बकेट रखी स्टार्टिंग पॉइंट पोटैटो रेस में, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ठीक है, फर्स्ट पोटैटो से कितनी मीटर दूरी पर रखा है, 5 मीटर की दूरी पर। ठीक है, एक बकेट रखी है, चलिए मैंने एक बकेट मान ली, ये रही भैया। अब यहां से 5 मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर फर्स्ट पोटैटो से, है ना, बकेट इज प्लेस्ड एट द, यहां पर बकेट रखी, ये पोटैटो मान लीजिए आपका। ठीक है, आगे लिखा है एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। पोटैटोज रखे हैं मतलब ये बकेट है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या आपका बकेट, ये एक बकेट है, इससे 5 मीटर की दूरी पर एक पोटैटोज रखा है, पोटैटो P1 में दे देता हूं, चलो ठीक है, पोटैटो P1 यहाँ रखा है। आगे क्या बोला, 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन देयर आर 10 पोटैटोज 3 मीटर, यहां से 3 मीटर की दूरी पर, ध्यान से सुनना,
यहाँ से 3 मीटर की दूरी पर एक अदर पोटैटो रखा है, P2 नाम दे दिया मैंने, क्लियर, P2 नाम दे दिया। फिर आगे क्या बोला, 3 मीटर अपॉर्ट देयर आर 10 पोटैटोज, ऐसे 3-3 मीटर की दूरी पर टोटल कितने पोटैटो रखा है भैया, आगे वाला भी जो है वो 3 मीटर की दूरी पर रखा है ना, जिसका नाम मैं P3 दे दूं सपोज। तो डियर स्टूडेंट वो यूं बोल रहा है कि इस तरह रखते ही गए, और ऐसे कितने रखे हैं क्वेश्चन में पढ़िए, क्वेश्चन में देयर आर 10 पोटैटोज रखे, ये सो इन द फिगर, डायग्राम में दिखाइए, डायग्राम ही है समझ लो, है ना। A competitor start from the bucket, picks up the nearest potato, run back with it, so drop। एक competitor क्या करता है, उसमें से जो है बकेट में से पिक्स करता है पोटैटो, इन द नेक्स्ट बकेट runs back to pick up the next potato, runs to bucket to drop it on, है ना, नेक्स्ट वाले में ड्रॉप करता है, पहले वाले से उठा के नेक्स्ट वाले में ड्रॉप करा। सी कंटिन्यूअस इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट। ये प्रोसेस कब तक करता है, जब तक के सारे पोटैटो जो है एक बकेट में ना आ जाए। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन, तो ये पूछा गया कि कॉम्पिटिटर के द्वारा टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की गई, कितना दौड़ा वो। हिंट ये है कि टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो एंड द सेकेंड पोटैटो, द टोटल डिस्टेंस इन मीटर्स रन बाय द कॉम्पिटिटर 2 into 5 प्लस 3। समझिए, बहुत सिंपल वे में मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। यहाँ पर पहले तो एपी सीरीज कैसे बनेगी, ध्यान से सुनिए भैया, एपी सीरीज कैसे बनेगी। पहली दूरी, है ना, जब यहां से तय करना स्टार्ट किया उसने रेस में, तो कितनी दूरी तय कर रहा है, ये हिंट में देखिए, बड़ा सिंपल सा हिंट दिया उनने, है ना, 2 into 5, फर्स्ट टाइम दूरी कितना, 10 मीटर, क्लियर। अब 10 मीटर सेकेंड हो गया, सेकेंड दूरी जब यहां से तय करेगा तो भैया दौड़ेगा कितना, ध्यान से सुनिए, 5 तो दौड़ेगा ही सही, 5 तो, है ना, +3, 5 और 3 कितना, 8, और ऐसा रिवर्स भी तो आएगा, 2 का इंटू कर दीजिए, मतलब कितना, 5 × 5 + 3 8, 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा सेकेंड 16, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 22, ठीक है। तो जो 16 और 10 के बीच का डिफरेंस देखोगे 6, 22 और 16 के बीच का डिफरेंस देखोगे 6, ये नेक्स्ट आ जाएगा 28। ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि इनमें जो कॉमन डिफरेंस है डियर स्टूडेंट वो सेम है, मीन्स यहाँ अगर फर्स्ट टर्म की मैं बात करूँ तो 10 हो गया, है ना, कॉमन डिफरेंस 16 - 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 - 10, ये 6, क्लियर। अच्छा, n का वैल्यू कितना होगा, 10, क्योंकि यहाँ लिखा था देखो 10 पोटैटो, ये है ना, तो स्मॉल एन की वैल्यू यहाँ पर 10 हो गई। चलिए अपने को क्या निकालना, कॉम्पिटिटर के द्वारा तय की गई टोटल डिस्टेंस, तो वो तो अपने को सम निकालना पड़ेगा, तो Sn इजिकल टू क्या होता है भैया, n/2, 2 × a, ठीक है, n-1 × d। क्वेश्चन कितना बड़ा है, लेकिन अगर आप लैंग्वेज को समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, लैंग्वेज को समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन 2-4 स्टेप से ज्यादा नहीं होगा। स्मॉल एन कितना है यहाँ, 10/2, ब्रैकेट क्लोज, 2 × a मतलब कितना है 10, प्लस फर्स्ट टर्म a, n का वैल्यू भी कितना है 10 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस देखोगे तो 6, इसको सॉल्व कर दीजिए, ये बन जाएगा 5, ये 20, प्लस 10 - 1 9, और 9 का 6 में इंटू करोगे तो 9×4 54, दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 इंटू में आ जाएगा पूरा ब्रैकेट, है ना, तो 54 और 20 जोड़ोगे तो 74 आ जाएगा। यहाँ से टोटल लेंथ देखोगे तो इसका इंटू करके देखो 370 मीटर,
मीटर में क्यों? क्योंकि लेंथ निकाली अपन ने, सम निकाला है ना, लेंथ का सम। तो एसएन की वैल्यू जो आ जाएगी वो 370 मीटर आ जाएगी। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन बहुत छोटा है ना। इसका अगर तुम क्वेश्चन देखोगे तो जितना सॉल्यूशन है उससे बड़ा क्वेश्चन दिखता है। आसान है, लेकिन आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग जो है क्वेश्चन को पढ़ के समझना होगा। ओके, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू।